नमस्कार। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 50 MCQ को देखेंगे, जो हमारे पास इस प्रकार है। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर गठित है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो उत्तर नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी तो होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो 1959 में नागौर जिला राजस्थान में लागू किया गया था। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो उत्तर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो KM मुंशी समिति। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या क्या है? तो मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर होना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर होना जरूरी होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समिति बनाई गई? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, PV राय समिति, LM सिंघवी, PK थुंगन समिति। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया गया? यहाँ पूर्ण रूप से बात की गई है, तो आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न, पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में। पंचायत राज विषय किस सूची में है? उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? तो सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पहली बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो 29 कार्य हैं। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 1996। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। किसकी सरकार के रहते हुए संविधान में पंचायती राज्य को स्थान मिला? नरसिंह राव। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? अप्रैल 1993। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो अशिक्षा व सरकारी कर्मचारी पर निर्भरता। तो यहाँ पर हमारा MCQ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।